बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आजकल बहीरा अरब में समंदरी तूफ़ान आया हुआ है और इस समंदरी तूफ़ान का नाम रखा गया है वायो। और इस समंदरी तूफ़ान वायो का ज़्यादा ख़तरा था इंडिया को 13 जून को, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये तूफ़ान किसी भी मुल्क से नहीं टकराया और ना ही किसी मुल्क का इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस वीडियो में जो आप समंदरी किनारे सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये सामान है एक समंदरी शिप का। इस शिप पर काफ़ी ज़्यादा सामान भी मौजूद था और इसके अलावा इस शिप पर आदमी भी मौजूद थे। ये सामान इस वक्त मौजूद है ओमान के साहिल समंदर पर। दोस्तों अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये सामान ओमान के कौन से इलाके में मौजूद है और जो आदमी उस शिप पर मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों वीडियो के मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। ये वीडियो हमें भेजी है हमारे एक दोस्त ने और हमारे उस दोस्त का नाम है रिजवान जट। और हमारे ये दोस्त ओमान में इस वक्त सलाला के एक इलाके दलकूत में रहते हैं और ये सामान भी इस वक्त मौजूद है दलकूत के साहिल समंदर पर। सबसे पहले तो रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वीडियो सेंड करने का। और दोस्तों ये चीज़ सबके लिए है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है और आप चाहते हैं कि इस चीज़ के मतलब दूसरों को भी आगाही हासिल हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा इल्म है जैसे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें उसकी वीडियो शूट करके सेंड कर सकते हैं। हम उसको अपलोड करेंगे आपके नाम के साथ। अगर आप अपना नाम शो करवाना चाहते हैं, तो अगर आप अपना नाम सीगा राज में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मेरी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर सुनने का शुक्रिया। अब आते हैं असल वीडियो की तरफ। ये वीडियो हमें मसूल हुई थी 14 जून को और रिजवान के बकौल दलकूत के साहिल पर शिप की तबाहकारी के बाद काफ़ी ज़्यादा सामान साहिल समंदर पर आ रहा है। समंदर का पानी इस सामान को बाहर धकेल रहा है और इस सामान में सबसे ज़्यादा लकड़ी वगैरह है। लकड़ी यानी मुरब्बे, आम ज़बान में जिसको बाले कहते हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद 3 अदद फ्रीज़र गाड़ियाँ भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स वगैरह भी। सुबह से लेकर शाम तक ये सामान समंदर का पानी बाहर किनारे धकेल रहा है। इसके बाद कंबल वगैरह आम आवाम उस सामान को उठा कर लेके जा रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये साइक्लोन वायो अभी तक किसी भी मुल्क से नहीं टकराया और ना ही कोई ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। बहरहाल उस शिप के साथ जो हादसा पेश आया वो आया है दलकूत के इलाके सदा से 4 नॉटिकल किलोमीटर की दूरी पर। ये एक इंडियन शिप था और इस शिप का इंजन काम करना छोड़ गया था, इसलिए ही इस जहाज़ के साथ ये हादसा पेश आया था। इस शिप पर टोटल 10 आदमी मौजूद थे। न जाने उनके साथ क्या बना होगा। जिस तरह ये सामान बिखरा पड़ा है, इससे तो कुछ और ही लगता है कि कहीं इनके साथ भी कोई ऐसी ही ना आप बीती हो। बहरहाल उनके साथ जो भी हुआ है अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनकी मगफ़रत फरमाए, और अगर वो ज़िंदा हैं और मरीज़ हैं तो अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे, आमीन। दोस्तों ये थी एक छोटी सी मालूमाती वीडियो उस शिप के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाजम शेयर करें। और अगर आप ओमान मस्कत में रहते हैं तो ओमान मस्कत के मतलब मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।